तहरीक इंसाफ को मजीद साइड लाइन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस तरह की ये सियासत करते रहे हैं, इन्होंने पाकिस्तान में कोई एक प्रोजेक्ट बता दें जो इनका कामयाब हुआ हो। इनके एडवाइज़र काफ़ी हैं तहरीक इंसाफ को डुबोने में। वो विजन जो मरियम नवाज और शहबाज शरीफ लेके चल रहे हैं, जो एक्चुअल नवाज शरीफ का विजन है, उसी के अंदर पाकिस्तान की सलामती है। शहबाज शरीफ साहब पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे जो 5 साल पूरे करेंगे। हक की बात होनी चाहिए, सच की बात होनी चाहिए। जो झूठ बोलेगा उसके खिलाफ आपको हमारे साथ खड़े होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। राना मशहूद साहब इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट बार इलेक्शन में तशरीफ लाए। आज तो पहले इलेक्शन के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं और कुछ मुल्की सतह पर होने वाली जो तब्दीलियां उसके हवाले से भी इनसे बात करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान नून लीग में जो दूरियां बढ़ती जा रही हैं उसकी क्या वजह, और आज लाहौर में एक बड़ी बैठक भी जो है वो होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले इलेक्शन के हवाले से बताएं, क्या कहेंगे? मैं तो बहुत क्लियर हूँ जी, क्योंकि मैं खुद इस बार का सेक्रेटरी रहा हुआ हूँ। तो बार जो है हमेशा जो है वकला के लिए जो खड़ा होता है, जो वकला की बात करता है, उसको इलेक्ट करती है। तो मेरा तो अपना ख्याल है और जो मैं देख रहा हूँ इंशाल्लाह आज साकिब गोंदल साहब जो हैं वो वाज़ेह अक्सरियत से जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छा राना साहब, हम देख रहे हैं गुज़िश्ता एक दो हफ्ते से नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर लफ्जी गोलाबारी बहुत ज़्यादा चल रही है। सिंध और पंजाब में कुछ चपकरी सी नज़र आ रही, क्या उसको देखते किससे ख़त्म हो गई है? ख़त्म ही ख़त्म है, कुछ नहीं है। ये इसी तरह चलेगा। ये शहबाज शरीफ साहब माशाल्लाह पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे जो 5 साल पूरे करेंगे। और सियासी जमातों के इख्तलाफात होते हैं, सियासी जमातों का अपना अपना मंशूर होता है। पीपल्स पार्टी के दोस्तों को जो शिकायत हैं वो हम दूर करने की कोशिश करते हैं। और जब हम बैठे थे तो हमने कहा था कि मुस्लिम लीग सिंध में भी मौजूद है, मुस्लिम लीग बलूचिस्तान में भी मौजूद है, KPK में भी मौजूद है। तो अगर आप खाली पंजाब की सतह के ऊपर बात करना चाहते हैं तो आपको बात करनी चाहिए तमाम सूबों को सामने रख के। हमारे कारकुनों के जो वहाँ पर मसाइल हैं, हमारे जो इलेक्टेबल्स वहाँ पर हैं, हमारे जो वहाँ पर अब कराची शहर से मेजॉरिटी PMLN के जो वहाँ से चेयरमैन जीते हुए हैं उनके मसाइल हैं। उसके ऊपर एक कमेटी भी बनी थी। तो ये जमातों में चलता रहता है, लेकिन एट दी एंड जो ग्रेटर गुड है उसके ऊपर सब जो हैं वो यकसा हैं और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। आपने कहा शहबाज शरीफ साहब पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे जो 5 साल पूरे करेंगे। माजी में भी देखा बहुत सारे लोगों ने दावे किए। मैं ये समझता हूँ कि शहबाज साहब जो है ना, जिस तरह मईशत को दोबारा पैरों पे खड़ा किया है, जिस तरह IMF का वो मुआहदा जो नामुमकिन था उसको कंप्लीट करके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स जो आना शुरू हुई हैं, तो इससे नज़र ये आ रहा है कि बाहर की दुनिया भी, बाहर के तमाम अदारे और पाकिस्तान के अदारे, उनको ये इदराक हो चुका है। और ये याद रखिएगा, ये बात मैंने 2019 में भी कही थी, जिसके ऊपर मेरे खिलाफ बहुत एक्शन हुआ था। उस वक्त ये इदराक हो चुका था अदारों को कि वो गलती कर बैठे हैं। और आज उनको ये एहसास है कि शहबाज शरीफ साहब की जो कामयाबी है वो पाकिस्तान की कामयाबी है, पाकिस्तान की खुशहाली है। और वो विज़न जो मरियम नवाज और शहबाज शरीफ लेके चल रहे हैं, जो एक्चुअल नवाज शरीफ का विज़न है, उसी के अंदर पाकिस्तान की सलामती है। आज सदर सरदारी और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात भी है, वो किस तनाज़र में हो रही है मुलाकात? ये आपस की जो थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसको ख़त्म करने के, या कि मुल्की सतह के ऊपर जो है कुछ मामला तय करने जा रही हैं, या फिर तहरीक इंसाफ को मजीद को साइड लाइन लगाने के हवाले से बातचीत होगी? तहरीक इंसाफ को मजीद साइड लाइन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। इनके जो अपने एडवाइज़र्स हैं वो काफ़ी हैं इसको साइड लाइन करने में, इसको गड़े में फेंकने में। उन्होंने देखें, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह की ये सियासत करते रहे हैं, इन्होंने पाकिस्तान में कोई एक प्रोजेक्ट बता दें जो इनका कामयाब हुआ हो, इनके दौर में कोई एक खबर सुना दें जिससे पाकिस्तान की खुशहाली में इजाफा हुआ हो। तो इनके एडवाइज़र काफ़ी हैं तहरीक इंसाफ को डुबोने में। जरदारी साहब की जो मीटिंग हो रही है वो अभी आपको पता है, जरदारी साहब चाइना गए हुए थे, उनके साथ इसहाक डार साहब थे। तो आज पाकिस्तान के तमाम जो लोग हैं वो मेगा प्रोजेक्ट्स, पाकिस्तान की खुशहाली, उस पर यकसुई से काम कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स छोटे छोटे इश्यूज होते हैं वो भी डिस्कस होंगे और उनका हल निकलेगा। अच्छा, हमने माजी में देखा कि सरदारी साहब जब लाहौर डेरा लगाते हैं तो वो यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। तो आज क्या लेने के लिए आ रहे हैं और मियाँ साहब क्या बचा सकते हैं? हमसे बहुत सा प्यार लेके जाएंगे और दुआएं लेके जाएंगे। वो जो दुआएं देंगे उनको क्या करना है? तो उन पे अमल होगा। जो जायज़, देखें मैं तो कहता हूँ कि हर एक का जो जायज़ चीज़ है वो राइट है और वो उनको मिलना चाहिए। तो ये इसीलिए ये मुज़ाकरात हो रहे हैं जिसके अंदर बैठ के हर चीज़ तय होगी और खुश उसलूबी से होगी। जो अहम बात है वो खुश उसलूबी से होगी।
अच्छा, पीका एक्ट पे बात कर लेते हैं। पीका एक्ट आ चुका हुआ है, ज़्यादातर सहाफ़ी इसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं, और वो सहाफ़ी जिन्हें आप गुज़िश्ता 20 सालों से सड़क के ऊपर देख रहे हैं, वही ज़्यादा मुतासिर भी हो रहे हैं। इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट हो सकती हैं या इसको वापस लिया जाना चाहिए? पहली बात है, वापस तो नहीं लिया जाना चाहिए। अमेंडमेंट्स की जहाँ तक बात है, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके इसके अंदर देखें, मैं तो एक बात बहुत क्लैरिटी से कहता हूँ, जो अमेरिका के अंदर लॉ है, जो यूरोप के अंदर लॉ है, हमारे साथी और दोस्त यही बात करते हैं ना कि जो मजहब माशरों में चल रहा है वही पाकिस्तान में चलना चाहिए। तो इस दफ़ा जो पीका एक्ट आया है, इसके अंदर सहाफ़ी जितने हैं, उनके जो एक्चुअल सहाफ़ी हैं आप जैसे, इनके बारे में कुछ नहीं है। जो झूठ फैलाते हैं और वो रेटिंग्स लेने के लिए सेंसेशन फैलाकर, ये ज्यादती है। तो हक की बात होनी चाहिए, सच की बात होनी चाहिए। जो झूठ बोलेगा उसके खिलाफ आपको हमारे साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि आप लोग सही साफ़ी हैं और आपके आड़ में वो लोग जो रेटिंग्स लेके करोड़ों कमा रहे हैं। अब आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा लेके जितने लोग चल रहे हैं वो करोड़ों कमाते हैं महीने का, तो इनका एहतसाब नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया राना साहब, से बात कर रहे थे और इस हवाले से उन्होंने कहा कि पीका एक्ट में तरमीम हो सकती हैं, लेकिन उसको वापस बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और जहां तक लाहौर में होने वाली आज बड़ी बैठक है, इसमें आज कुछ मुस्तकबिल के हवाले से अच्छे फैसले भी होंगे, और जो दोनों पार्टियां इनके दरमियान जो थोड़ी बहुत लड़ाई पर झगड़ा चल रहा है, ये भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। जी।